नमस्कार। जो नेक्स्ट आउट है दैट इज फ्रॉम योर केमिस्ट्री। द क्वेश्चन इज दैट सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एब्सोल्युटली डियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ये मैं बताता हूँ। सी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एनर्जी और द मास नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि आप एनर्जी को ना ही बना सकते हो ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत जरूरी है। सी, एक सर्टेन एग्जांपल मैं देता हूँ और शायद आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा अपने क्लास में, लैब्स में। जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है ना। व्हाट इज दिस मैग्नीशियम? प्लीज कमेंट में बताना आप लोग। मैग्नीशियम का जो मास है, ठीक है, अगर आप देखोगे मैं आपको बैलेंस करके भी दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो मैग्नीशियम होता है 24 अगर आप मास लेके चलते हो, और ऑक्सीजन होता है 16। जब आप इसे बैलेंस करते हो तो 2 mg प्लस O2 गिव्स आउट 2 MgO आता है। अगर आप इसका एटॉमिक मासेस निकालोगे तो आप बहुत अच्छे से देख पाओगे कि जो हमारा रिएक्टेंट, नाउ व्हाट इज दिस रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, जैसे Mg है, Mg जब भी रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो ये हमेशा क्या देता है, दैट इज MgO। बट दिस इज नॉट राइट नाउ बैलेंस। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, बट यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2। नाउ यू कैन सी दैट 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट ये रिएक्टेंट है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिएक्टेंट एंड दिस इज अ प्रोडक्ट, राइट? दिस इज अ प्रोडक्ट। इसका मतलब जो रिएक्टेंट होगा उसका मास हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होगा। मैंने पहले भी कहा है दैट द मास कैनॉट बी क्रिएटेड, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।